जय हिंद दोस्तों। 71st बीपीएससी में आज से सिर्फ 60 दिन बाकी हैं। अगर आपको पीटी एग्जाम क्लियर करना है बीपीएससी का, तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका बीपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, बात नहीं है। आपको पूरी ताकत अपनी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये एग्जाम क्लियर होगा। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि ये एग्जाम बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये एग्जाम क्लियर होता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक स्मार्ट प्रिपरेशन के थ्रू बीपीएससी क्लियर किया जा सकता है। आने वाले 60 दिनों की स्ट्रेटेजी हम लोग जानेंगे, जिससे आप इस एग्जाम में 110 प्लस स्कोर कर सकेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि 71st बीपीएससी में हम लोग 110 प्लस स्कोर कर सके। साथ में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, और भी क्या चीजें जानेंगे हम वीडियो में कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन 60 दिनों में हमको पढ़ना है, वो जानेंगे। साथ में एक जो अपना मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है उसको भी जानेंगे, और मैं कुछ अपने इनपुट्स दूंगा करंट अफेयर्स को, कि करंट अफेयर्स कहाँ से किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड फॉलो करनी है। आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे। तो देखिए, अब से लगभग 60 दिन रह चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। तो हम लोग पहली चीज ये करेंगे कि इस एग्जाम को इस 60 डेज को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला रहेगा कि 40 डेज, फिर दूसरा रहेगा 15 डेज, और फिर लास्ट के 5 दिन। ठीक है। पहले 40 दिन में आपको क्या करना है कि जितने मेजर सब्जेक्ट हैं उनको कवर कर लेना है। मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट आपका हो गया, जैसे कि आपका पहले तो हो गया साइंस आपको कवर करना है, फिर आपको हिस्ट्री कवर करना है, फिर आपको करना है आपका पॉलिटी कवर कर लेना है, और फिर जियो। ये 4 सब्जेक्ट आपको करना ही करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइंस से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से भी आपके 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है जिसमें आपका सबसे बड़ा वेटेज है, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से इकलौता 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में सबसे बड़ा वेटेज किसका है? आपका सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी में है, जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। तो ये 2 सब्जेक्ट करना ही करना है। उसके बाद पॉलिटी करना है। पॉलिटी में हर साल 10 से 12 प्रश्न किए जाते हैं, और हर स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करता है। तो जो सब लोग कर रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है, जो सब लोग नहीं कर रहे हैं वो भी आपको करना है। जैसे कि करंट अफेयर्स, आज के समय में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करंट अफेयर्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन बीपीएससी में हम लोग करंट अफेयर्स को अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है बीपीएससी एग्जाम में वो भी 30 से 32 प्रश्नों का है। तो इस तरीके से देखा जाए तो करंट अफेयर्स वो नैया है जो आपका नैया है जो आपको समुद्र पार करा सकता है। वो समुद्र है आपका बीपीएससी, और नैया है आपका करंट अफेयर्स। तो नैया पे सवार हो जाइए और आप अपनी समुद्र पार कर लीजिए। फिर आपका हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट आपको कवर करने ही पड़ेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर्स से मोस्टली पूछा जाता है। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यहीं से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सेंसस से हो गया, तो आप कुछ ना कुछ तो 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो ठीक है, ये हो गया कि आने वाले जो 40 दिन में है आपको मेजर जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ साथ में अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी मैं आगे बताऊंगा, लास्ट तक रहिएगा, ताकि मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकूं कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। अब बचे 15 दिन, आपके 40 दिन हो गए, आपने पूरा स्टैटिक कवर कर लिया, साथ में मॉक टेस्ट दे दिया, नोट्स भी बना लिए। अब बचे हुए 15 दिन में क्या करेंगे? अब जो आपने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना, जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं अच्छे से आ रहा है, तो उसका आपने नोट्स बना लिया, उस नोट्स के इंटेंसिव रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। इन 15 दिनों में पूरे दिन रात सिर्फ रिवीजन कीजिए, और साथ में फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू दीजिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू को इग्नोर करते होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपको एक थीम पता चल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ रहा है। आपको वो थीम पता चल जाएगी, तो आप एक टेक्निक लगा सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, कि भैया ये इस तरीके से पूछ रहा है तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। कितने क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग के हैं, कैसे उसको एलिमिनेट किया जा सकता, कितना टफ आएगा, तो आपको एक थीम पता चल जाएगी पीवाईक्यू करने से। तो आपको लास्ट 15 डेज में दबा के पीवाईक्यू करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू कीजिए। अब बचे हुए जो 5 दिन है उसमें आपको क्या करना है, उन बचे हुए लास्ट 5 दिन में आपको लास्ट मिनट रिवीजन, जो माइंड मैप आपने बनाया होगा, जो लास्ट मिनट के लिए 1 पेज नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवीजन करना है। पहले आपने 40 दिन में स्टैटिक कवर कर लिया, स्टैटिक से कुछ नोट्स निकले होंगे, उनको आपने 15 दिन में रिवीजन किया। उन 15 दिन में से कुछ ऐसे नोट्स बनाए होंगे आपने जो लास्ट मिनट के लिए, तो उनको फिर रिवीजन कीजिए। और फिर फाइन ट्यूनिंग स्ट्रेटेजी, जो लास्ट डे स्ट्रेटेजी होती है कि लास्ट मोमेंट में मुझे किस तरह से अप्रोच करना है, पहले कितने कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सेकंड राउंड कितना अटेंड करना है, तो वो फाइन ट्यून स्ट्रेटेजी आप इन लास्ट 5 दिनों में बनाएंगे। ये हो गई आपकी 60 डेज की स्ट्रेटेजी। अब हमारा गोल क्या रहेगा इन 60 दिनों में? हमारा गोल ये रहेगा कि जितना हो सके उतना हम रिटेंशन करें,
जितना हो सके उतना हम ग्रैब करें, जो पढ़ रहे हैं उसको रिटेन कर सके। साथ में हमारी एक्यूरेसी बढ़े, अपना एमसीक्यू में जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, जो भी हम टेस्ट दे उसमें हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, चाहे वो साइंस हो चाहे वो हिस्ट्री हो, जितना हो सके उतने एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। फिर साथ में टाइम मैनेजमेंट हमको इन 60 दिनों में अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर हम लोग इन 60 दिनों में अगर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो भैया बेड़ा पार लग जाएगा। तो सबसे बड़ा की रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपका डेली स्टडी रूटीन मैनेज हो कर सके। चलिए जानते हैं कि आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। पहली चीज तो आपको नोट डाउन करनी है कि इन 60 दिनों में डेली आपको 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। फोन साइड रख दीजिए, किसी का मैसेज मत देखिए, दिन रात बस 12 घंटे पढ़ते रहिए। अब इन 12 घंटे में आपको 3 पार्ट में बांटना है। एक तो हो गया आपका मॉर्निंग, दूसरा हो गया आफ्टरनून, तीसरा हो गया आपका इवनिंग। 3 पार्ट में बांट लिया। पहले आप मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे पूरी कोशिश कीजिए कि 6 से लेकर 7 बजे के बीच में उठ जाइए। और जैसे एक बार उठे आप लोग 1 बॉटल पानी पीजिए, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है रात में, वो डिहाइड्रेट ना रहे। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल साइंस में वीक होते हैं बीपीएससी एग्जाम में, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वेटेज है और अक्सर लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल का वो वीक सब्जेक्ट होता है। तो आप साइंस उठाइए और 2 घंटे दबा के पढ़िए। पहले स्टार्टिंग के 2 घंटे साइंस को पढ़ डालिए। फिर उसके बाद कीजिए जो 2 घंटे आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, चाहे अगर आपको लगता है साइंस तो साइंस, जियो लगता है तो जियो, पॉलिटी लगता है तो पॉलिटी, कोई एक स्टैटिक सब्जेक्ट उठा लीजिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू, चाहे वो पीवाईक्यू से कीजिए, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट से कीजिए। तो कितने घंटे करना है आपको, वो लगातार 1.5 घंटे करना है। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है 1 घंटा। मान लिया आपने आज साइंस पढ़ा है, साइंस में आपने ह्यूमन एटोनॉमी पढ़ डाली है। अब आप कल जब आएगा आपका दिन तो उसमें आप रिवीजन में आप ह्यूमन एटोनॉमी को 1 घंटा पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुबह का आपका। तो सुबह लगभग आपका 4.5 आवर यूटिलाइज हो गया। अब आपका आफ्टरनून में क्या कर सकते हैं आप लोग, तो अब जैसे ही दिन खत्म हुआ उसके बाद आप घर जाइए, लाइब्रेरी है तो घर जाइए, घर में है तो भैया खाना पीना खाइए, थोड़ा सा नैप लीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद वापस चालू कीजिए दोपहर में। तो जैसे ही आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि आप लोग मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज अपना जो है वो 10 क्वेश्चन का है। तो ये 10 क्वेश्चन हर कोई अटेंड करता है, तो आपको भी अटेंड करना पड़ेगा। तो जो जितना आप आफ्टरनून में आइए और 1 घंटा इसको रिवाइज सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, पीवाईक्यू के थ्रू। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू से इसको सॉल्व कर डालिए। सारे पीवाईक्यू में जितने पूछे गए हैं सबको सॉल्व कीजिए। फिर आप कीजिए कि सेकंड स्टैटिक सब्जेक्ट उठा लिए कोई। अभी आपने सुबह एक मान लीजिए साइंस उठाया था, तो शाम में आप हिस्ट्री उठा लीजिए। दोपहर में हिस्ट्री उठाइए और 2 घंटा हिस्ट्री को पढ़िए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपने स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ा है उसके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। ठीक है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा है घटना सार से, तो आप आइए घटना चक्र से, तो आप आइए आप इसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। बीपीएससी के पेपर उठाइए, वहां पे जितने हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। फिर इवनिंग के टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि आप इवनिंग के टाइम में आप करंट अफेयर्स पढ़िए। सिर्फ करंट अफेयर्स 2.5 घंटा पढ़िए। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, करंट अफेयर्स के लिए 2 रिसोर्सेज हैं। एक तो मार्केट में आई दृष्टि आ चुकी है, तो आई दृष्टि का पार्ट 1 आया है, बीपीएससी आते आते पार्ट 2 भी आ जाएगा, तो पूरी आई दृष्टि पढ़ डालिए। ठीक है, आई दृष्टि के साथ साथ एडुटेरियल आएगा अपना बिहार करंट अफेयर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको कर डालिए। क्योंकि आपका करंट अफेयर्स से 30 से आपका 30+ क्वेश्चन बनते हैं। 30 ने तो 25 तो 100% बनेगा ही बनेगा। शाम के टाइम आप क्या कीजिए कि 1.5 घंटा आप रिवीजन कीजिए। कौन सा रिवीजन, जो आपने ये स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़े हैं दोनों, इनको रिवाइज कर डालिए शाम के होते होते जो भी है। या फिर आपने कोई नोट्स बनाया, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाया पूरे साल, छोटे छोटे नोट्स, उनको रिवाइज कीजिए शाम के 1.5 घंटे। तो आपका ये पूरी तीनों मिला के आपका 12 घंटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे अपने 12 घंटों को यूटिलाइज कीजिए। अब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन रहेंगे इन 60 दिनों में जो आपको पढ़ने हैं। पहला तो आपका होगा डिजीज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोरेंस हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, हेरिडिटी इन डीएनए और सेल्स। तो ये सारे जो साइंस के, ये बायोलॉजी के हैं, तो आप इनको पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है अपना फिजिक्स के ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट्स हो गया, मेजर एंड यूनिट, एसआई यूनिट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स और कन्वर्जन होता है, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बीपीएससी में खास करके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हीट हो गया, ग्रेविटी हो गया, साउंड हो गया। साउंड में आप साउंड कौन से वेव से निकलती है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स में, इतना कुछ टफ नहीं पूछता। अगर आपने पूर्वालोकन अच्छे से कर लिया है घटना चक्र की, तो आपका 100% आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। सेम चीज केमिस्ट्री के लिए भी पूर्वालोकन ही यूज कीजिए। क्या करना हो उसमें, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पूछेगा, फिजिकल केमिकल चेंजेस पूछेगा, मेटल एंड मिनरल्स पूछेगा, ऑली, कार्बन, ये सारे सब्जेक्ट पूछेंगे। तो यहाँ से ज्यादा नहीं, आपके 6 से 7 प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आता। तो केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है।
बहुत आराम से हो जाएगी। फिर उसके बाद आइए आप हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री का जो वेटेज है वो आपको पता है कि 30 से 32 प्रश्नों का वेटेज है। उसमें से जो सबसे बड़ा वेटेज वो किसका है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, गांधीयन फेस करना है, 1857 का रिवोल्ट करना है, जैसे मंगल पांडे के बारे में जानना है कि 1857 से रिलेटेड जितने भी बिहार के मूवमेंट्स हैं उनको जानना है। ठीक है, जहां पे गांधी जी आए उनको तो पहले रट लीजिए, जैसे चंपारण में भी गांधी जी थे, तो जहां जहां गांधी जी हैं, जहां गांधी जी का नाम आया पहले उनको रट लीजिए, क्योंकि बिहार गांधी जी से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आईएनसी सेशन, आईएनसी सेशन में आपको क्या देखना है कि कहाँ पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसको चेयर कौन कर रहा था, कौन सा मेजर डिसीजन उस आईएनसी सेशन में लिया गया था। खास करके सूरत, जैसे सूरत हो गया, सूरत का कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, पटना में जो हुआ था उसको देख लेंगे। तो जितने भी आईएनसी इंपॉर्टेंट सेशन है उनको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हो गया आपका सोशल जो मूवमेंट्स हैं वो होंगे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो आफ्टर सूरत कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया। फिर उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी, न्यूज़पेपर एंड बुक्स, कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला, कौन सी बुक किसने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूवमेंट्स एंड प्लेजेंट, ठीक है, ट्राइब्स हो गए, कौन सी ट्राइब थी, जैसे आपका भील ट्राइब्स हो गई, उसके बारे में जान लेना, कौन सी ट्राइब का रेवोल्यूशन, मतलब आपका कौन सी ट्राइब कौन से टाइम पे रिवॉल्ट कर दी थी, वो सारी चीजें हो गया। फिर गवर्नर जनरल मॉन्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कब आए थे, ये लोगों के बारे में थोड़ा सा आप जान ले। जितने भी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, वॉइस रॉय हो गए, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया हो गए, इन लोगों के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अब आते हैं कि एंशियंट में क्या करना है। एंशियंट में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, साथ में गुप्ता पीरियड और आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और संगम पीरियड, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपका 6 से 7 प्रश्न बनता है। ठीक है, और आपको मिडिवल में क्या करना है, मिडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत करना है, आपका लोधी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फिर इनके आर्किटेक्चर और बुक्स, खास करके अकबर के जो आर्किटेक्चर और बुक है इनके रिलेटेड वो याद कर लीजिएगा, अकबर के रिलेटेड याद करके रखिएगा। फिर जहांगीर हो गया और शाहजहां के बारे में। अब आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको रिवर्स, माउंटेन, क्लाइमेट, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन करना है। एल नीनो नानिनो के बारे में करना है। उसके बाद कोइफन क्लासिफिकेशन, 2-3 बार एग्जाम में कोइफन क्लासिफिकेशन के बारे में आया है, तो जान देख लीजिएगा कि बिहार का कौन से क्लासिफिकेशन में पड़ता है, जैसे CWC में पड़ता है। ठीक है, अब पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में स्केड्यूल्स पार्ट को याद रख लेना कि कौन सा स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल में क्या मेंशन है, कौन से पार्ट में क्या मेंशन है वो याद कर लेना। आर्टिकल याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। DPSP, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं उनको ध्यान से देखिएगा। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत राज कब स्टैब्लिश हुआ था और म्यूनसिपालिटीज कब स्टैब्लिश हुई थी, अर्बन लोकल बॉडीज कब आई थी एक्शन में, कौन से अमेंडमेंट से आई थी। ठीक है, अमेंडमेंट्स याद रखना है, 42nd 44th अमेंडमेंट हो गया आपका, 38th अमेंडमेंट हो गया, और रिसेंट के सारे अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, ये सारी रखना है। उसके बाद इमरजेंसी हो गया, प्रीएम्बल्स हो गया, साथ में जो भी स्टैटिक से करंट अफेयर्स में रिलेटेड टू पॉलिटी चल रहा है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के रिलेटेड चलता है तो इलेक्शंस के बारे में देख लीजिएगा। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर आपकी इंडियन इकोनॉमी आ गई। इंडियन इकोनॉमी में यूनियन बजट, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इनकम, RBI और 5 ईयर प्लान के बारे में देख लीजिएगा। इतना काफी है, बस इससे ज्यादा मत देखिएगा। साथ में सेंसस रिपोर्ट देख लीजिएगा। अब आते हैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज से लगभग आपको इन 60 दिनों में 20 से 30 लगभग फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। आप मान के चलिए 25 तो देना ही देना है, 25 से कम नहीं देना फुल लेंथ टेस्ट। साथ में 1 मॉक एवरी 2 डेज, मतलब हर 2 दिन पे 1 मॉक टेस्ट देना ही देना है, चाहे वो FLT हो और चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो। कोशिश कीजिएगा कि अब से FLT दें, क्योंकि 60 दिन बचे हो, तो जितना हो सके फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा। और अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है तो उन सब्जेक्ट के दीजिए जिन सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस में बहुत ज्यादा वीक है तो साइंस के टेस्ट दीजिए, जियोग्राफी में तो जियोग्राफी के दीजिए, सारे मत दीजिए। हिस्ट्री में अच्छे तो हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट मत दीजिए, उसको FLT के थ्रू कवर कीजिए, PYQ के थ्रू कवर कीजिए। रिवाइज रॉन्ग आंसर एंड मेक शॉर्ट नोट्स, जो भी आंसर इसमें रॉन्ग हो रहे टेस्ट में उनके नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 लाइनर टाइप में बनाइए और उनको अपने मतलब उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।